दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ अच्छे क्वालिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, गोवा कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों कोई भी इस क्वेश्चन को देखेगा तो यही सोचेगा कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो गोवा भी तो भारत का ही अंग है, तो गोवा भी आज़ाद हो गया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों की चंगुल से। याद रखिएगा कि गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो दोस्तों गोवा जो है वो 1961 में आज़ाद हुआ था, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि सरिस्का सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दोस्तों ये स्टैटिक के कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है और आजकल यही पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड है गाइस, कि मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। अगर राज्य पूछ दे कि मेट्टूर बांध, ठीक है बात सही है आपकी, कावेरी नदी पर स्थित है, लेकिन किस राज्य में है। तो दोस्तों मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछ दिया है जो कि करेंट इशू से रिलेटेड है, कि अमेजोन जंगल का सर्वाधिक भाग किस देश में स्थित है। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है अमेजोन जंगल, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों वही अमेजोन जंगल जो है उसका सबसे ज़्यादा भाग जो है वो ब्राज़ील देश के अंदर में आता है। यानी ब्राज़ील का ही मतलब ये कहें कि ब्राज़ील देश में अधिकांश भाग पर अमेजोन जंगल का राज है, यानी फैला हुआ है। तो अमेजोन जंगल ब्राज़ील के अधिकतम भाग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों डोगरी एक हट की भाषा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि ये कौन सी भाषा है डोगरी। तो दोस्तों डोगरी एक भाषा है जो कि जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, पाकिस्तान को एक नए राष्ट्र बनाने की मांग कब की गई थी। तो दोस्तों पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग 1940 में की गई थी, 47 इसका उत्तर नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान बनना चाहिए एक अलग देश, इसकी मांग 1940 में की गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जिन्ना साहब ने की थी, याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1940 में। और पाकिस्तान शब्द का नामकरण किया किसने था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो चौधरी रहमत अली ने, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और फाइनली देखिए डिमांड हो गई थी कि 1940 में पाकिस्तान को एक अलग देश बनाना है, लेकिन पाकिस्तान बना कब, पाकिस्तान बना था 1947 में सर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों प्रदेशों का मतलब आपसे पूछ रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में कि राज्यों में, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपने सुना होगा कि लगा है, तो मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने समय तक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो दोस्तों 3 वर्ष। कभी भी किसी भी राज्य में 3 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए एक बार में लगातार राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, यानी एक बार लगेगा तो मैक्सिमम 3 साल तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछे थे कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन आज तक के इतिहास में किस राज्य में लगा था, तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति शासन के इतिहास में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन ये पूछे थे कि राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अच्छे लेवल का पूछ दिया है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन पूछता है कि रेड क्रॉस दिवस यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जगह का नाम पूछे जिनेवा, देश का नाम पूछे स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होता हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है हेमावती किसकी सहायक नदी है। दोस्तों हेमावती ज़्यादा चर्चित है नहीं, और हम लोग आप लोग शायद नहीं जानते हो हेमावती के बारे में। तो दोस्तों हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री से पूछ लिया है दोस्तों, ये पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों पाल वंश की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर थी। जगह का नाम पूछे मुंगेर, राज्य का नाम पूछे तो याद रखिएगा बिहार। पाल वंश की राजधानी बिहार के मुंगेर में स्थित थी। और पाल वंश का संस्थापक का नाम कई बार पूछा है, तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, पाल गोपाल, याद रखिएगा पाल वंश का संस्थापक गोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश ने बनवाया था। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश ने बनवाया था, जिसके बारे में अभी चर्चा हमने किया कि जिसकी राजधानी मुंगेर थी, बिहार। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल ने बनवाया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में ही स्थित है, बिहार के भागलपुर में, याद रखिएगा
विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में ही स्थित है, कहलगांव के नज़दीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न और बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। आपको थोड़ा जानकारी दे दें कि जो बौद्ध संगीति है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, जिसमें से आपसे पूछा है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, यानी उस समय राजा कौन था। तो दोस्तों उस समय राजा थे ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक। और इसका अगर मोटा मोटी अगर ईस्वी देखा जाए तो देखिए 250 ईसा पूर्व के आसपास में ये सब हुआ था। अब इसको बीसी लिख सकते हैं, 250 बीसी के आसपास में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक उस समय वहाँ के राजा थे। तो प्रश्न उठता है कि कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। आप समझिएगा, मैं पाटली लिख रहा हूँ, केवल पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।